गाइस आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोमिसेस को चेन किस तरह से किया जा सकता है। जैसे कि मान लो आपके पास एक प्रॉमिस है और आप चाहते हो कि जब वो प्रॉमिस फुलफिल हो जाए तब उसका जो रिजल्ट आने वाला है वो आपको अगले डॉट देन में मिल जाए। फिर उस डॉट देन जो प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है वो डॉट देन उसका जो रिजल्ट है वो आपको अगले डॉट देन में मिल जाए। तो इस तरह से बहुत सारे डॉट देन एक ही प्रॉमिस से आप लोग अटैच कर पाओगे। चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन में और देखते हैं एग्जैक्टली ये चीज़ कैसे काम करती है। लेट्स गेट स्टार्टेड। सो गाइस अब यहाँ पर हमारे पास टाइम आ चुका है आगे बढ़ने का और चीज़ों को समझने का। आप में से कई लोगों ने सवाल उठाए थे एंड आई एम वेरी हैप्पी कि आप लोगों ने सवाल उठाए थे, क्योंकि यार बिना सवाल उठाए कुछ नहीं होता आजकल, और मैं चाहता हूँ दिल से कि आप लोग सवाल उठाएं। अब यहाँ पर हम लोग देखेंगे प्रॉमिस चेनिंग को, क्या होती है प्रॉमिस चेनिंग और क्यों प्रॉमिस चेनिंग को हमें इस्तेमाल करना चाहिए। तो सबसे पहले तो एक रैपल बनता है, ठीक है। तो मैं एक काम करूँगा, जो रैपल बनाऊँगा वो इसके अंदर बनाऊँगा और ये है हमारी 56 जावास्क्रिप्ट वीडियो। तो मैं यहाँ पर Node.js की बना रहा हूँ अभी 56_ मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रॉमिस अंडरस्कोर चेनिंग और क्रिएट रैपल पर क्लिक कर दूँगा। मेरी जो रैपल है वो रेडी हो चुकी है और क्यों ये रेडी हो चुकी है अब मैं क्या करूँगा कि प्रॉमिस चेनिंग आप लोगों को करके बताऊंगा कि क्या होती है। मान लो मेरे पास एक प्रॉमिस है, ठीक है। मान लो P1 एक प्रॉमिस है और मैं यहाँ पर लिखूंगा लेट P1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस और ऑब्वियस सी बात है रिजॉल्व रिजेक्ट, और ये करने के बाद मैं सिंपली अपना ये लिख दूंगा कुछ इस तरह से कोड, ठीक है। बढ़िया जी बढ़िया। ये करने के बाद अब हम क्या करेंगे, P1 इज इक्वल टू न्यू प्रॉमिस रिजॉल्व रिजेक्ट किया। अब यहाँ पर नीचे मैं क्या करूँगा कि एक सेट टाइम आउट लगाऊंगा और सेट टाइम आउट लगाने के बाद मैं यहाँ पर एक फंक्शन लिखूंगा और इस फंक्शन में क्या करूँगा मैं कि मान लो मैं कहता हूँ कि console.log रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकेंड्स, और यहाँ पर ऑब्वियसली मैं 2000 लिखूंगा, 2000 मिली सेकेंड्स जो कि 2 सेकेंड होता है, और रिजॉल्व हो जाएगी ये विद वैल्यू 56, ठीक है। जाहिर सी बात है कि मैं P1 डॉट देन कर सकता हूँ और ये करने के बाद मैं इसकी जो वैल्यू है वो लेकर और कुछ इस तरह से console.log वैल्यू कर सकता हूँ। ये तो आप सबको पता है यार, इसमें कुछ नया भी नहीं है। आपको पता है कि भाई 2 सेकंड के बाद ये रिजॉल्व हो जाएगी और जैसे ये रिजॉल्व हो जाएगी ये वैल्यू को यहाँ पर प्रिंट कर देगी। अब मान लो मैं यहाँ पर रिटर्न करता हूँ एक न्यू प्रॉमिस। अब मैं यहाँ से एक न्यू प्रॉमिस रिटर्न करता हूँ, या फिर मैं एक काम करता हूँ यार थोड़ा चीज़ें सिंपल करने के लिए यहाँ पर लिखता हूँ लेट P2 इज इक्वल टू, मैं लिखूँगा लेट P2 इज इक्वल टू और यहाँ पर लिखूँगा न्यू प्रॉमिस और इसके बाद लिखूँगा रिजॉल्व रिजेक्ट, एंड मैं यहाँ पर कुछ ऐसे करके क्या करूँगा कि ये रिजॉल्व हो जाएगी एक स्ट्रिंग में प्रॉमिस 2, ठीक है। बहुत ही सिंपल सी प्रॉमिस है जो कि डायरेक्टली रिजॉल्व हो जा रही है, ठीक है। क्या दिक्कत आ गई भाई, क्या दिक्कत आ गई। P2 इज इक्वल टू और रिटर्न P2 कर दूंगा मैं, ठीक है। रिटर्न P2 मैंने कर दिया। अब अगर मैं ये करने के बाद इसको रन करूँ तो यहाँ पर अनएक्सपेक्टेड टोकन मैंने कुछ गड़बड़ करी है कहीं ना कहीं, ये मैंने ये खोला मैंने इसको यहीं पर क्लोज कर दिया, जो कि एक मेरी गलती है। अब अगर मैं इसको रिटर्न करूँ P2, 1 मिनट मैंने सेव नहीं किया शायद। ओ यार ये फंक्शन होगा, क्या कर रहा हूँ मैं, क्या हो रहा है मुझे, मैं अपनी शक्तियों का इस्तेमाल क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसको ऐसे बंद करना है। देखो भाई ऐसा है कि ये न्यू प्रॉमिस है, यहाँ खुली, ये एक पूरा फंक्शन आ गया यहाँ तक, ठीक है। इसके बाद यहाँ बंद हो गया, सिंपल सी बात है। अब मैं इसको रन करूँगा तो ये चल जाएगा कुल मिला के। अब ये P2 रिटर्न कर रहा है तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ डॉट देन और दोबारा से वैल्यू करके मैं ये कह सकता हूँ कि भाई जब P1 कंप्लीट हो जाए तो ये करो, फिर ये कंप्लीट हो जाए तो एक और चीज़ करो, और मैं इस बार क्या करूँगा console.log वी आर डन कर दूंगा, ठीक है। मैं इसको रन करूँगा तो आप देखना क्या होगा, 2 सेकेंड के बाद यहाँ पर 56 आया, फिर इमीडिएटली वी आर डन आ गया क्योंकि प्रॉमिस इमीडिएटली रिजॉल्व हो रही है। अगर मैं यहाँ पर सेट टाइम आउट का इस्तेमाल करते हुए और कुछ ऐसा कर दूं, मान लो मैं कहता हूं कि भाई देखो ये जो रिजॉल्व कर रहे हैं हम प्रॉमिस को, ये करेंगे कुछ समय के बाद, कुछ मैं ऐसा कह दूं कि भाई हम 2 सेकंड के बाद करेंगे रिजॉल्व इसको, और अब मैं रन करूं तो आप देखना यहाँ पर क्या होगा, 2 सेकंड के बाद आप लोग को देखने को मिलेगा रिजॉल्व आफ्टर 2 सेकेंड्स, फिर 2 सेकंड के बाद वी आर डन। तो हो क्या रहा है यहाँ पर, हमने क्या कहा,
हमने कहा देखो भाई P1 एक प्रॉमिस है, हम उस प्रॉमिस को डॉट देन करके कुछ करना चाहते हैं, ठीक है, लेकिन इस डॉट देन के अंदर हमने एक और प्रॉमिस डाल दी और उसको हमने दोबारा डॉट देन किया, यानी कि ये जो P1 डॉट देन है इसकी जो रिटर्न वैल्यू है उसको हम दोबारा से डॉट देन कर सकते हैं, फिर इसकी रिटर्न वैल्यू को दोबारा से डॉट देन कर सकते हैं एंड सो ऑन। हम जैसे जैसे ये डॉट देन करते जाएंगे, इसने जो वैल्यू रिटर्न करी है जो कि P2 है, जो कि एक प्रॉमिस है, उसको हमने यहाँ पर क्या किया, हमने यहाँ पर उसका इंतज़ार किया कि भाई जब ये P2 जो है फुलफिल हो जाएगी प्रॉमिस तब ये वाला डॉट देन चलाना, और ये तभी ये वाला डॉट देन चला रहा है। अब मान लो मैं यहाँ से रिटर्न करता हूँ 2 जो कि एक कांस्टेंट वैल्यू है, एक प्रॉमिस नहीं है, कांस्टेंट वैल्यू है, तो क्या मैं डॉट देन कर सकता हूँ? हाँ मैं कर सकता हूँ। ऑटोमेटिकली जावास्क्रिप्ट इसको क्या करेगी, एक प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देगी, एक इमीडिएटली रिजॉल्व प्रॉमिस में कन्वर्ट कर देगी जो कि 2 वैल्यू के साथ रिजॉल्व हो रहा है। अब अगर मैं यहाँ पर console.log नाउ वी आर पक्का डन करूँ तो क्या होगा कि सबसे पहले 2 सेकंड के बाद हमारी जो पहली प्रॉमिस है वो रिजॉल्व होगी, P1 रिजॉल्व हो चुकी है, अब P2 रिजॉल्व हो चुकी है और ये इमीडिएटली रिजॉल्व हो गई इसके बाद, जो यहाँ पर हमने ये वाला डॉट देन था। तो हम हर डॉट देन से एक एक प्रॉमिस रिजॉल्व करवाते रहेंगे और इससे हम कॉल बैक हेल वाली प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, सिंपली डॉट देन करते जा रहे हैं, ना कि हम जो है कॉल बैक के बाद कॉल बैक को रन करे जा रहे हैं, ऐसा हम नहीं कर रहे हैं, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को मालूम होनी चाहिए। अब हम लोग चलेंगे डायरेक्टली प्रॉमिस चेनिंग पर और हम देखेंगे नोट्स में मैंने क्या लिखा हुआ है। वी कैन चेन प्रोमिसेस एंड मेक देम पास द रिजॉल्व वैल्यूज टू वन अनदर लाइक दिस। हम लोग क्या कर सकते हैं, चेन कर सकते हैं प्रोमिसेस को और रिजॉल्व वैल्यूज एक के बाद एक हम पास करा सकते हैं, यानी कि P डॉट देन करेंगे, P एक प्रॉमिस है, उसकी जो रिजॉल्व वैल्यू होगी यानी कि जो रिटर्न वैल्यू होगी ये मिलेगी अगले वाले डॉट देन को, फिर इसकी जो रिजॉल्व वैल्यू होगी वो मिलेगी अगले वाले डॉट देन को एंड सो ऑन। हम बहुत सारे डॉट देन्स यहाँ पर लगा सकते हैं। पिछले वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं क्विक क्विज सॉल्व करवाऊंगा आप लोगों को एक, बट इसके लिए आप लोग इंतजार करो, हम लोड स्क्रिप्ट फंक्शन लिखेंगे दोबारा से। इस क्विक क्विज को बताने के लिए मैं पहले आपको प्रॉमिस चेनिंग समझाना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो जाए, उसके बाद हम जो है लोड स्क्रिप्ट फंक्शन को लिखें। तो यहाँ पर ये बेसिक आइडिया है प्रॉमिस चेनिंग का। आइडिया इज टू पास द रिजल्ट थ्रू द चेन ऑफ डॉट देन हैंडलर्स, हियर इज द फ्लो ऑफ एग्जीक्यूशन। सबसे पहले इनिशियल प्रॉमिस रिजॉल्व होगी 1 सेकेंड में, ठीक है, ये एज्यूम कर लो आप, ठीक है। और 1 सेकंड में अगर आपकी पहली प्रॉमिस रिजॉल्व हो रही है तो उसके बाद अगला डॉट देन हैंडलर क्या करेगा, वो कॉल हो जाएगा और एक नई प्रॉमिस मान लो 2 वैल्यू के साथ रिजॉल्व हो रही है तो उसकी जो वैल्यू है वो अगले डॉट देन को मिलेगी एंड जितने भी डॉट देन्स होंगे उनको मिलती चली जाएगी। द नेक्स्ट डॉट देन गेट्स द रिजल्ट ऑफ प्रीवियस वन एंड दिस कीप्स ऑन गोइंग, चलता रहेगा ये। एवरी कॉल टू डॉट देन रिटर्न्स अ न्यू प्रॉमिस हुज वैल्यू इज पास टू द नेक्स्ट वन एंड सो ऑन। वी कैन इवन क्रिएट कस्टम प्रोमिसेस इनसाइड डॉट देन। आप कस्टम प्रोमिसेस भी क्रिएट कर सकते हैं, मैंने करके दिखाई आपको यहाँ पर। P2 मैंने क्रिएट करके दिखाई और उसको रिटर्न किया। मैं डायरेक्टली इसको ऐसे भी लिख सकता था, रिटर्न न्यू प्रॉमिस। अगर मैं ये ना करूँ और ये करूँ तो भी आप में से किसी को डर नहीं लगना चाहिए कि भाई ये क्या कर दिया, मुझे एक वेरिएबल बना के उसको रिटर्न करने की ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली भी कर सकता हूँ रिटर्न में, ठीक है। बट अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से मैंने आप लोग को वेरिएबल बना कर दिखाया था। अब देखो यहाँ पर कि every call to dot then returns a new promise whose value is passed to the next one and so on. We can even create custom promises inside dot then, ठीक है यार, ये तो क्लियर हो गया। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हमारा लोड स्क्रिप्ट फंक्शन था उसको हम क्या करेंगे, प्रोमिसेस से लिखेंगे। क्वेश्चन हमारा यही कह रहा है कि भाई लोड स्क्रिप्ट फंक्शन को प्रोमिसेस से लिख कर दिखाओ, तो आ जाओ यार लोड स्क्रिप्ट फंक्शन को लिख लेते हैं प्रोमिसेस से। तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा कि जो हमारा लोड, इस सबको ज़रा कमेंट आउट कर देता हूँ, यहाँ पर लिखता हूँ लोड स्क्रिप्ट फंक्शन और करूँगा क्या मैं कि जो हमारा लोड स्क्रिप्ट फंक्शन था वो करता क्या था ये देखूँगा सबसे पहले। तो मैं सिंपली यहाँ पर क्या करूँगा कि जो लोड स्क्रिप्ट फंक्शन है मैं लिखूँगा cos लोड स्क्रिप्ट इज इक्वल टू एक फंक्शन, और ये फंक्शन क्या करेगा, मैं एग्जैक्टली सेम चीज़ करूँगा। लेट यार रेपलेट यार प्लीज़ हेल्प करो यार, मेरी हेल्प करो। कोड इंटेलिजेंस इनेबल, रेपलेट घोस्ट राइटर भी इनेबल कर लेते हैं भाई, इतना कौन टाइप करेगा। लेट स्क्रिप्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट, स्क्री क्यों लिख दिया यार मैंने, शिट स्क्रिप्ट लिखना चाहिए था मुझे, ठीक है। स्क्रिप्ट इज इक्वल टू डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट स्क्रिप्ट डॉट टाइप हो गया, स्क्रिप्ट डॉट SRC हो गया, और ये यहाँ पर मैं SRC करूँगा, इसको भी SRC करूँगा, ऐसे कुछ भी नहीं है, और डॉक्यूमेंट डॉट बॉडी डॉट अपेंड जो कि हम पहले कर रहे थे। अब मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं लिखूँगा
स्क्रिप्ट डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू, इसके अंदर क्या करना है ये मैं आपको बताता हूँ अभी। ये हमने एक फंक्शन लिखा है स्क्रिप्ट डॉट ऑन लोड इज इक्वल टू, ये कंसोल लॉग कर लेंगे स्क्रिप्ट लोडेड। बट मैं यहाँ पर क्या करना चाहता हूँ कि मैं इसको एक प्रॉमिस के अंदर रैप करना चाहूँगा। मैं चाहूँगा कि एक प्रॉमिस रिटर्न करे, ठीक है। तो मैं कहूँगा कॉन्स्ट लोड स्क्रिप्ट इज इक्वल टू ये, और ये क्या करेगी, एक प्रॉमिस रिटर्न करेगी। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा रिटर्न न्यू प्रॉमिस, और अरे क्या दब गया यार, रिजॉल्व रिजेक्ट रिजॉल्व, और ये कुछ इस तरह से मैं करूँगा और इसको कंट्रोल एक्स करके, हाँ ठीक है। अरे ये क्या कर दिया मैंने, ऐसे करना है ऐसे, और इसको ऐसे करना है, ठीक है। हाँ ठीक लग रहा है सब कुछ। जब स्क्रिप्ट ऑन लोड हो जाए तो मैं क्या करूँगा, इसको रिजॉल्व कर दूँगा और विद वैल्यू ऑफ 1 मान लो, ठीक है कि हो गई है। और स्क्रिप्ट डॉट ऑन एरर क्या करूँगा, ऑन एरर मैं कर दूंगा रिजेक्ट विद वैल्यू ऑफ 0, ठीक है। और मैं सिंपली क्या करूँगा, मैं लिखूँगा लेट p1 इज इक्वल टू लोड स्क्रिप्ट, मान लो मैं ये करना चाहता हूँ index.js, और इसके बाद मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ p1 डॉट देन, और मैं कर सकता हूँ वैल्यू, और क्या करूँगा मैं ये करने के बाद, ये क्या कर रहा हूँ मैं, मुझे सिंपली डॉट देन करने के बाद कंसोल डॉट लॉग वैल्यू करना है, दैट्स इट, ज़्यादा नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। कह रहा है डॉक्यूमेंट इज़ नॉट डिफाइंड, क्योंकि स्क्रिप्ट को डॉक्यूमेंट में मुझे लोड करना पड़ेगा, तो मुझे बनानी पड़ेगी एक और रैपल। यार हर बार मैं नोड.js की रैपल बनाता हूँ, मुझे ये चीज़ करनी पड़ती है। तो मैं एक काम करता हूँ यार, मैं ये जो डॉक्यूमेंट डॉट अपेंड कर रहा हूँ ना स्क्रिप्ट, ये मैं नहीं करूँगा अब, लेकिन मैं डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट भी नहीं कर सकता फिर। तो यार मुझे, मेरे पास कोई चारा नहीं बचा अब, मुझे यहाँ पर इसका जो HTML CSS जावास्क्रिप्ट है वो मुझे लाना पड़ेगा। तो मैं काम करता हूँ यार, मैं अपनी एक नई रैपल बनाता हूँ मस्त एकदम, कोई टेंशन नहीं है। तो मैं यहाँ पर क्रिएट करूँगा और HTML CSS जावास्क्रिप्ट की एक रैपल बनाऊँगा, और मैं यहाँ पर लिखूँगा 56 अंडरस्कोर लोड स्क्रिप्ट यूजिंग प्रॉमिसेस, ठीक है। और इसको पब्लिक रखते हुए क्रिएट करूँगा रैपल, और मेरी पुरानी रैपल बंद हो गई तो उसको भी खोलूँगा मैं। खुल गया, चलो अब हम अपनी, इसको मैं अंदर मूव कर दूंगा बाद में, बट अभी के लिए मैं अपने इस वाली index.js का कोड लेकर आता हूँ जो कि मैंने यहाँ पर लिखी, और इसको मैं कमेंट आउट ही रहने देता हूँ, या फिर एक काम करता हूँ यार अनकमेंट कर देता हूँ, ठीक है क्या ही जाता। अब ठीक है, अब मैंने यहाँ पर डॉक्यूमेंट डॉट क्रिएट एलिमेंट किया, बॉडी डॉट अपेंड किया, सब कुछ ठीक है। अब मैं इसको रन करके देख सकता हूँ कि इसके कंसोल में क्या चल रहा है। अब यहाँ पर देखो कि ये रिजेक्ट इज़ नॉट डिफाइन, ये क्या हुआ, ओके रिजॉल्व और रिजेक्ट, मुझे ये दोनों देने होंगे, और कुछ इस तरह से मैं इसको सेव करूँगा। अभी मैं इसको इस तरह से करूँगा, और मैलफॉर्म्ड एरो फंक्शन, हाँ ये कैसा मजाक है। स्क्रिप्ट डॉट जेएस लाइन 4 पे कह रहा है आपने एरो फंक्शन का दुरुपयोग किया है, हाँ ठीक है। अब आप देखो यहाँ पर अनकॉट इन प्रॉमिस 0, ठीक है। आप देख सकते हो यहाँ पर एरर आया, और एरर हमने क्या किया, हैंडल किया, ठीक है। तो मैं इसको क्लोज करके आपको दिखाता हूँ यहाँ पर क्या चल रहा है। ऑन लोड में तो ये रिजॉल्व हो रहा है, लेकिन ऑन एरर में ये रिजेक्ट कर दे रहा है प्रॉमिस को विद 0। तो मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर डॉट कैच यूज़ कर सकता हूँ, एरर को कैच कर सकता हूँ, और मैं यहाँ पर कंसोल डॉट लॉग कर सकता हूँ वी आर सॉरी बट वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स लोडिंग द स्क्रिप्ट, ठीक है। देखें अब, चलो देखते हैं। अब देखो यहाँ पर ये स्क्रिप्ट तो लोड हो नहीं पा रही है, तो यहाँ पर ये देखो हमने इसको कैच कर लिया, वी आर सॉरी बट वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स लोडिंग दिस स्क्रिप्ट, ठीक है। और ये यहाँ पर इस स्क्रिप्ट को लोड करते वक्त हो गई है हमको दिक्कत। तो अगर एरर आता है तो हम प्रॉमिस को रिजेक्ट कर दे रहे हैं, अगर एरर नहीं आता है तब हम क्या करेंगे कि प्रॉमिस को रिजॉल्व कर देंगे। तो अगर मैं यहाँ पर कोई बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट लिखूँ, मान लो मैं कोई गेट बूटस्ट्रैप की स्क्रिप्ट लेकर आऊँ, तब मैं आप लोगों को दिखाना चाहता हूँ कि हम कुछ ऐसा कर सकते हैं, बूटस्ट्रैप डॉट विन डॉट जेएस, और अगर हम ये दे दें इसको और इसको सेव करके
कुछ ऐसे रिलोड करें, 1 मिनट लगता है, वो सेव नहीं हुआ अभी तक, थोड़ा टाइम लेता है सेव होने में। देखो 1 आ गया यहाँ पर। मैं 1 से ना रिजॉल्व करके एक काम करता हूँ, यहाँ पर स्क्रिप्ट हैज़ बीन लोडेड सर लिखता हूँ और सेव होने में थोड़ा सा ये टाइम लेता है। और मैं इसको रिलोड करूँगा अगर, तो देखो स्क्रिप्ट हैज़ बीन लोडेड सर आ गया लिखकर। लेकिन अगर मैं CDN की जगह CDND कर देता हूँ और इसके बाद रन करूँगा इसको, तो डॉट देन तो रन होगा नहीं, बट डॉट कैच ज़रूर रन हो जाएगा और यहाँ पर एरर आ जाएगा। ठीक है, तो मैं अगर इसको कुछ इस तरह से रन करूँ, मैं अगर इसको ऐसे करूँ, तो आप देखो यहाँ पर ये तो एरर आ ही गया, लेकिन वी आर सॉरी बट वी आर हैविंग प्रॉब्लम्स लोडिंग द स्क्रिप्ट, ये यहाँ पर लिख कर आ गया। सो आई होप कि आप लोग को पता चल गया कि हम लोग क्यों प्रोमिसेस को यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ क्यों करते हैं यूज़, एक अच्छी फील दूंगा आप लोगों को। देखो जब हमने p1 डॉट देन किया तो इसके अंदर मैं एक और लोड स्क्रिप्ट जो है वो चला सकता हूँ। ठीक है, तो मैंने जब यहाँ पर p1 डॉट देन किया तो मैं यहाँ पर क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ रिटर्न, और मैं कह सकता हूँ लोड स्क्रिप्ट दोबारा से। ठीक है, और इसके बाद मैं इस पर दोबारा से एक और डॉट देन लगा सकता हूँ, मैं यहाँ पर एक दोबारा से डॉट देन लगा सकता हूँ और यहाँ पर मैं इसको जो है क्लोज़ कर सकता हूँ। ठीक है, और इसके बाद इस पर डॉट कैच लगा सकता हूँ। तो ये सारे काम किए जा सकते हैं। मैं एक चीज़ ये कर सकता हूँ कि कंसोल डॉट लॉग सेकेंड स्क्रिप्ट रेडी कर दूंगा। ठीक है, अगर कोई भी यहाँ पर डॉट देन फेल हुआ तो वो अगले डॉट कैच को पकड़ लेगा। जैसे कि इस केस में अगर यहाँ एरर आया तो क्या होगा कि ये अगले डॉट कैच को पकड़ लेगा। देखो इसने अगले इमीडिएटली नेक्स्ट डॉट कैच को पकड़ लिया। और अगर मैं इसको भी ठीक कर दूँ, CDN.js डिलीवर कर दूँ, कैंसिल करूँगा, सेव करूँगा, थोड़ा वेट करके रिलोड करूँगा। हाँ, अब यहाँ पर देखो स्क्रिप्ट हैज़ बीन लोडेड सर, सेकेंड स्क्रिप्ट रेडी। मैं जितनी मन चाहे स्क्रिप्ट जो है ना यहाँ पर चला सकता हूँ। आप देखना पहले ये वाली स्क्रिप्ट रेडी हुई, फिर ये वाली स्क्रिप्ट रेडी हुई, तो मैं जितनी मन चाहे स्क्रिप्ट लोड कर सकता हूँ एक के बाद एक विदाउट कॉल बैक हेल्प। मेरा कोड हॉरिजॉन्टली ग्रो नहीं करेगा। ठीक है, आई होप कि आप लोग को मज़ा आ रहा है यार, आप लोग को पता चल गया कि क्यों हम लोग यूज़ करते हैं प्रोमिसेस को और प्रोमिसेस एग्जैक्टली क्या होती हैं। ठीक है, आने वाले वीडियोज़ में हम लोग क्या करेंगे कि और प्रोमिसेस को एक्सप्लोर करेंगे। हम लोग पैरेलली देखेंगे कि किस तरह से एग्जीक्यूशन किया जा सकता है, मल्टीपल हैंडलर्स कैसे अटैच किए जा सकते हैं, प्रॉमिस API को देखेंगे। बहुत चीज़ें आने वाली हैं, तो अगर आपने प्लेलिस्ट एक्सेस नहीं करी है अभी तक तो ज़रूर कर लेना एक्सेस। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही गाइस। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम।